मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, संभाजीनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार का बहुमत लाना है या नहीं लाना है? जोर से बोलो, लाना है या नहीं लाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। संभाजीनगर से मजलिस को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए। दोनों हाथ उठाइए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मेरे साथ बोलिए, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुले जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे जी, पंकजाताई मुंडे जी, श्रीमान अशोक राव चौहान जी, श्री भगवत करार जी, श्री अतुल सावे जी, बहन विजयाताई राहतकर जी, श्री प्रताप राव चिखलीकर जी, श्री सुजय विखे पाटिल जी, श्री अजीत गोपछड़े जी, और आज संभाजीनगर में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर कल रात से हूं, संभाजीनगर में कल रात से हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर जिन्होंने देश को स्वतंत्रता का मंत्र दिया, वो हिंदवी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जिनका पूरा जीवन सालों तक इतिहास को बलिदान और स्वतंत्रता की भूख की याद दिलाता है, वो धर्मवीर संभाजी महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही भूमि है, यही मराठावाड़ की भूमि है, जहां संत एकनाथ जी ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने, जनार्दन स्वामी ने, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहां अध्यात्म और भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मराठावाड़ के मुक्ति संग्राम के लिए गोविंद भाई श्रॉफ और स्वामी रामतीर्थ, जिन्होंने निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, ऐसे हुतात्माओं को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। काफी समय से आप बैठे हैं, हम लोगों को आते आते देर हो गई, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आने वाले दिनों में देश चुनाव में जा रहा है। हमारा ये महान लोकतंत्र फिर एक बार 5 साल तक इस देश की सरकार किसके हाथ में होगी, ये तय करने वाला है। भाइयों और बहनों, दो गुट खड़े हैं। एक मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है,
जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे बेटी दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? भारत का भला कर सकते हैं क्या? भारत को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 बार हम आए, 14 में आए, 19 में आए, आपके सामने हमने झोली फैलाया, दोनों बार 50% वोट दिया और 41 से ज्यादा सीटें देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु मित्रों, आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने ये मराठा वाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस, और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को एक कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, ये नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1 करोड़ लाभार्थियों को
5 लाख तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76 लाख माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़ लाभार्थियों को के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे? लग गए, वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए। लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। जनसभेला संबोधित करावं। जय आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडिया अलायंस वालों को मेरे साथ बोलिए, हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और आज को क्या होगा है? 400 पार का बहुमत लाना है या नहीं लाना है? जो साल के अंदर किया मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने सर्जिकल, तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। संभाजी नगर से हाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से 4 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में पाली। जय 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 शिवाजी, जय जय। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब छत्रपति संभाजी महाराज की आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित राहुल बाबा को वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की। श्रीमान बावनकुले जी मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री, जो कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। मोदी जी ने हमारे कश्मीर को, जवान जी, श्री भगवत करार जी, श्री अतुल सावे जी, बहन विजयाताई, 550 साल से करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त, दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग, अजीत गोपछड़े जी, और आज संभाजी नगर में इतनी जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं इस को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज रामलल्ला भव्य घर। कल रात से हूं, सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर संभाजी नगर में हूं। इस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था। सालों तक किसी स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब सालों से हुआ अपमान का बदला लेने का काम देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मित्रों, 150 साल को बलिदान और स्वतंत्रता की भूख की याद दिलाता है। वो धर्मवीर संभाजी महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात कर्तव्य पथ नया बनाया और इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक।
जहां संत एकनाथ जी ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने, जनार्दन स्वामी ने, बाला साहब ठाकरे को सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, देश भर की जनता पलकों पर बिठाती है। रास्ता प्रशस्त किया, ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मराठावाड़ के मुक्ति संग्राम के लिए, नाम बदलने के लिए, जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? आप आवाज बुलंद की, ऐसे हुतात्माओं को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। काफी आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आने वाले दिनों में देश चुनाव में जा रहा है। हमारा ये महा की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? मित्रों, ये लोग के हाथ में होगी, ये तय करने वाला है। भाइयों और बहनों, दो गुट खड़े हैं, ये राजनीति करते हैं। मित्रों, आज मैं कहने आया, मोदी जी ने यूपीए की सरकार, देश की दूसरी बार राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दो साहब अंग्रेजी में कहते थे, इकोनॉमी को जानने वाले लोग ही देश को बचा सकते हैं। भाई ठीक है, मनमोहन भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का प्रयास किया और 11वें नंबर पर ही रखा। मोदी जी ने 10 साल में कोरोना के बावजूद 11वें नंबर पर से आने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? ये मोदी गारंटी है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर से देश का अर्थ। इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना उद्धव जी का लक्ष्य है। बेटे को मुख्यमंत्री ने देश को दुनिया में गौरव दिला है। जो लोग विदेश में जाते हैं उनको मालूम है, भारत के पासपोर्ट का सम्मान बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं, जिनको दुनिया के 14 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार भारत हैं क्या? भारत को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान देश के 130 करोड़ की जनता का। ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 बार हम आए, 14 में आए, 19 में मोदी जी जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी भाषण उठा कर दे, मोदी जी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं। 10% वोट दिया और 41 से ज्यादा सीटें देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं महाराष्ट्र की जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन। आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस विरोध किया। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया। राष्ट्रपति रामनाथ को जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया। भारत में वैक्सीन आई, उसको बदनाम करने का विरोध किया। नए संसद भवनों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों,
राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए। जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है, आगे बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है। 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, संभाजी नगर तो मांग कर आया हूं भाई, संभाजी नगर मांग कर आया हूं। पूरे देश में संभाजी नगर का जाम अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मजलिस का है। क्या आप लोग आज यहां से तय कर कर जाएंगे कि ये मजलिस को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी को, जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में मोदी जी को 400 पार कराओगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार 890 करोड़ रुपया देने का काम, इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट बनाओगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाएं और 400 नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा भारत माता की वंदे वंदे वंदे। क्या किया है महाराष्ट्र के लिए। और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग